के साथ वैभव मिश्रा। पाकिस्तान सेना में बगावत, क्या मुनीर की शामत? क्या पाकिस्तान अब बस चंद दिनों का मेहमान है? क्या पाकिस्तान का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? दरअसल एक और बलूचिस्तान पीओके और टीटीपी के बवाल से आसिम मुनीर परेशान है, तो दूसरी ओर आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत से पाकिस्तानी सैन्य ढांचे के भीतर असंतोष की वजह बनने की खबर अब सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर को मिली व्यापक शक्तियों के खिलाफ सेना के जूनियर और अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों में अब नाराजगी बढ़ी है और इसी बीच रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सेना की 3 कंपनियों को रावलपिंडी में तैनात करने के आदेश और बताया जा रहा है कि ये कंपनियां अगले 6 महीने तक वहीं तैनात रहेंगी। सरकार की ओर से इस तैनाती को राजनीतिक आक्रोश के बीच सुरक्षा संबंधी संभावित परिस्थितियों से निपटने की कवायद बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर बढ़ते असंतोष की चर्चाओं ने पाकिस्तान की सियासत और सेना दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रावलपिंडी में कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों पर हुए हमले ने भी चिंताएं बढ़ाई हैं। इसी शहर में पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है और अडियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद है। इमरान खान की सेहत और उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल है। जूनियर रैंक से लेकर पूर्व सैनिक संगठनों तक असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही हैं, तो ये पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के लिए गंभीर चुनौती जरूर बन सकती है। सवाल यही कि क्या आसिम मुनीर को दी गई असाधारण शक्तियां पाकिस्तान की सेना को और मजबूत करेंगी, या फिर यही शक्तियां सैन्य नेतृत्व के भीतर असंतोष की नई वजह बन जाएंगी। और आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे कि आसिम मुनीर के पास ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां पाकिस्तान को क्या गर्त की तरफ लेकर जा रही हैं। तो ऐसे में खबर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत पर बड़े सवाल हैं। जूनियर सैन्य अधिकारियों में असंतोष की खबरें हैं। असंतोष को लेकर रावलपिंडी में 3 कंपनियां तैनात हैं। अनुच्छेद 245 के तहत सेना की तैनाती की गई है। 6 महीने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सैन्य मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया गया है। मुनीर की शक्तियों को लेकर सैन्य हल्के में नाराजगी, इमरान खान की स्थिति को लेकर भी इस वक्त देश भर में तनाव है और यही वजह है कि आसिम मुनीर की इन स्थितियों के बीच क्या वहां की सेना विद्रोह कर सकती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सवालों को लेकर आज विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रवि सर, शुक्रिया आपका। बात आसिम मुनीर की आज, क्योंकि आसिम मुनीर एक ऐसा सैन्य शासक जो लगातार हारता रहता है, स्थितियों को देश में संभाल नहीं पाता है, लेकिन उसके बावजूद अपना ये दाहिना हाथ पीछे करके अपनी पीठ बहुत कस के थपथपाता है। और अब इन स्थितियों के बीच जिस तरह से उसका प्रमोशन पाकिस्तान में हुआ है, खबर यह है कि सैन्य असंतोष बहुत बढ़ गया है। क्या कुछ स्थितियां आगे हो सकती हैं पाकिस्तान में, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जी वैभव जी, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से पूरे पाकिस्तान पर न सिर्फ कंट्रोल कर लिया है, बल्कि मैं समझता हूँ जिस प्रकार से तीनों सेनाओं का आज उसके हाथ में कंट्रोल है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल भी उसके हाथ में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी सैनिक लगातार न सिर्फ बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, न सिर्फ तहरीक तालिबान से पिट रहे हैं, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहे हैं, बल्कि अब अफगानिस्तान से भी लगातार पिट रहे हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर में पिट चुके हैं। मतलब जितना भी नुकसान पाकिस्तानी सेना का होता है वो निचले स्तर के लोगों को होता है, निचले स्तर के अधिकारियों को हो रहा है। और जबकि सेना के अंदर बिना प्रोटोकॉल के चल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आसिम मुनीर ने न सिर्फ खुद को चीफ मार्शल घोषित करवा लिया है, न सिर्फ वहां पर पूरी तीनों सेनाओं पर कब्जा कर लिया है, बल्कि यह बात समझने वाली है कि उसने 2030 तक अपने आप को वहां पे चीफ मार्शल के तौर पर फिक्स कर लिया है। मतलब साफ है कि आज अमेरिका जब बात करता है तो आसिम मुनीर से बैठ कर बात करता है। शहबाज शरीफ की आज पाकिस्तान में कोई औकात नहीं रही। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो चीफ मार्शल
जो एक प्रोटोकॉल के तहत बनना चाहिए था, वो अपनी ताकत बनाकर कहीं ना कहीं आज आसिम मुनीर ने वहां की सेना को पिटने के लिए झोंक रखा है। सेना को जितना फायदा पाकिस्तान में होता है, जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना जनता को लूटती है, वो सारा पैसा मात्र चंद जो चीफ मार्शल आसिम मुनीर के बहुत नजदीक वाले हैं उनके पास जा रहा है। ऐसे में जो सेकंड लेयर की टीम है, जो सेना के अंदर होती है, जो थर्ड लेयर की टीम है, उनके अंदर भारी रोष है। मतलब साफ है, वहां पर तख्ता पलट होते सबने देखा होगा। लेकिन पहली बार पाकिस्तान में बड़ा विद्रोह हो सकता है, और यह विद्रोह अगर हुआ तो यह तय है कि आसिम मुनीर की खैर नहीं, क्योंकि जब से अमेरिका ने उसकी पीठ थपथपाई है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बिठा कर लंच कराया है, तब से वो अपने आप को सर्वोसर्वा समझने लगा है। और आज भी जितने बड़े पैसे पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, तब आसिम मुनीर लेता है। ऐसे में वहां की सेना में भी रोष है, वहां की जनता में भी रोष है। जो कई प्रांत पाकिस्तान के जिस प्रकार से विद्रोह हो चुका है, जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि अब खुद अफगानिस्तान, जिसकी जब तालिबान ने सरकार बनाई थी, किस प्रकार से बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रहा था पाकिस्तान, लेकिन आज उनसे भी रोज पिटाई खा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। मतलब साफ है कि आज जो पूरी रवि जनता, साहब, और सबसे बड़ी बात है रवि साहब, हम लोग एक कहावत भी है कि बर्बाद गुलस्ता कर देने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में एक दो या फिर तीन मोर्चे नहीं है, तकरीबन 10 ऐसे मोर्चे हैं रवि साहब, जो पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाने के लिए काफी हैं। और उन मोर्चों के बीच अगर सैन्य विद्रोह होता है तो ये मानकर चलिए, इससे बुरे वक्त रवि साहब पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे न सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल है, वहां पे अंदरूनी विद्रोह है, वहां पर हर जगह से पाकिस्तान पिट रहा है, और बड़ी बड़ी डिंगियां हाँककर जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत को लेकर जिस प्रकार से उत्साहित नजर आ रहा था, ये जितने भी डिसीजन है कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के हाथों लिए जा रहे हैं। और आसिम मुनीर आज एक ऐसी फांस बन चुका है जिसको लेकर सेना में विद्रोह शुरू हो चुका है। मतलब अब सेना खुलकर बोलना शुरू कर चुकी है, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ बड़ा विद्रोह देश पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। कि पाकिस्तान में अब तक तख्ता पलट होते देखे हैं, वहां के शासकों को से जिस प्रकार से सेना ने कंट्रोल लिया, लेकिन अब खुद सेना, खुद अपने जो सर्वोसर्वा है, जो चीफ मार्शल आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसकी सोच बड़ी कट्टरपंथी है, जिस प्रकार की वो योजनाएं करता है। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जिस प्रकार से उसका एटॉमिक पावर का कंट्रोल है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बेशक से अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता है, बेशक से डोनाल्ड ट्रंप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज यह कंट्रोल अगर अमेरिका के पास में है, या अगर खुद आसिम मुनीर के हाथ में है, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि कभी भी और एटॉमिक पावर रवि जी, बड़ा महत्वपूर्ण है जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र के बीच